मौसम की गर्मी और चुनाव की सरगर्मी बढ़ चली है। प्रत्याशियों ने भी अपने दौरे तेज कर दिए हैं। प्रत्याशी रेस में आ गए हैं। धनबाद संसदीय क्षेत्र में भी सरगर्मी बढ़ गई है। सभी अपने अपने पक्ष में मतदाताओं को रिझाने और मतदान करने की कवायद में लग चुके हैं। माहौल धीरे धीरे चुनाव का बनने लगा है। चुनावी रंग अब आम लोगों पे भी चढ़ने लगा है। चुनाव का रंग चढ़ने के साथ ही सियासी पारा भी बढ़ने लगा है। चुनाव मैदान में खड़े प्रत्याशी एक दूसरे पर हमलावर होने लगे हैं और मामला आरोप प्रत्यारोप से शुरू होकर व्यक्तिगत हमला तक पहुंचने लगा है। साफ सफाई देने का दौर भी शुरू हो गया है। वैसे धनबाद संसदीय क्षेत्र में कई प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं, मगर दिलचस्प मुकाबला भाजपा के प्रत्याशी ढुल्लू महतो और कांग्रेस की प्रत्याशी अनुपमा सिंह के बीच चल रहा है। इन्हें ही धनबाद में सीरियस कैंडिडेट के तौर पर माना जा रहा है। इन दोनों के बीच मुकाबले का रिजल्ट तो ईवीएम में मतदान की गिनती से होगा, लेकिन अभी वाक युद्ध छिड़ा हुआ है। भाजपा प्रत्याशी मैदान में जाकर अब अपनी सफाई देते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो ढुल्लू महतो पर उंगली उठा दे, फिर हमला कर देते हैं कि कांग्रेस पर कह डालते हैं कि वो क्या बोलेगा जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ। पहले वो बताए कि बाप चूड़ी बेचने आया तो इतनी दौलत कैसे बन गई। क्षेत्र को आगे बढ़ाने में, जिस तरह से देश को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका अपने त्याग तपस्या के बलिदान के साथ साथ मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया, उसी प्रकार धनबाद लोकसभा क्षेत्र में जो भी आधा अधूरा काम बाकी है, हम तीनों भाई मिलकर इस क्षेत्र को, लोकसभा क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक भी उस तरह का गंभीर समस्या, जन समस्या, हम लोग एक एक समस्या को चुनौती के रूप में लेंगे, निदान करने का प्रयास करेंगे। बाघमारा क्षेत्र से लगातार मैं 3 बार विधायक हूँ, एक भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो हम पर किसी तरह का राजनीतिक क्षेत्र में रहने के बाद भी आरोप लगा सकता है। मगर मैं यह स्पष्ट कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता 5 साल तक लगातार समाज के बीच में हर सुख दुख में खड़ा रहता है। उसी का परिणाम है और उसी का आज दृश्य देखने को मिल रहा है कि लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ता जा रहा है और हम लोग देश की 140 करोड़ जनता के साथ खड़े हैं। एक भी व्यक्ति कोई नहीं बोल सकता है सुख दुख, गाँव गरीब के लोग। एक आदमी, ये तो क्या सोना का चम्मच लेके आने वाला क्या बात करेगा, गरीब का बात करेगा। आज उनके पिताजी चूड़ी बेचने के लिए आया था, आज अरबों रुपया कमा लिया, कहाँ से कमाया है। कई केसों का सामना कर रहे ढुल्लू महतो का ऐसा बयान कांग्रेस को भड़का गया। फिर तो कांग्रेस ने ऐसा हमला किया कि फिर चुनाव का रंग चढ़ने लगा। कांग्रेस प्रत्याशी ने कह डाला कि जिस तरह की छवि ढुल्लू की है, वैसी छवि का सांसद कैसे चुना जा सकता है। फिर चूड़ी बेचने वाले का मुद्दा आया तो कांग्रेस ने साफ बता दिया कि भाजपा के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तो वो ऐसी ही सदैव बातें करेंगी। फिर कांग्रेस प्रत्याशी ये बताने से परहेज नहीं करती कि उसकी छवि साफ है और जनता भी समझ चुकी है कि उसे धनबाद से किसे चुनना है। हमारे पिताजी चूड़ी बेचने का काम करते थे। वो क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर चूड़ी भी बेचते थे तो ये कोई ख़राब गंदा काम नहीं करते थे। कोई छोटा काम, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, इंसान नीचे से ही ऊपर उठता है। ये बताने का काम, माने कि जनता के सामने ये कहने से क्या, अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। वो देख रहे हैं कि ऐसा प्रत्याशी है, उसके खिलाफ क्या बोलूं। तो एक ऐसा इंसान जो अब भगवान बन चुके हैं, उस इंसान को भी ये लोग कब्र से निकाल कर उनके बारे में टारगेट किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है कि इस प्रत्याशी के बारे में मैं बोलूं क्या। इसलिए ये सब वो निकल रहा है और कोई बात नहीं। जीत हार तो मतगणना के दिन तय होगा। उसी दिन पता चलेगा कि किसने किसको पटकनी दी। पर मैदान में हर रोज नए नए बयान से मुकाबले के प्रत्याशी एक दूसरे को पटकने दे रहे हैं। इससे चुनाव में लोगों का मनोरंजन भी हो रहा है। वैसे मतदाता इस बार बेहद गंभीर है और उनकी ओर से अभी किसी को कोई हवा नहीं लग रही कि उनका रुख क्या होगा। प्रत्याशी अपने अपने तरीके से मतदाताओं का मिजाज पढ़ रहे हैं, चुनावी गणित गढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है ना कि हम लोग इनवाइट करें अपने घर पे किया, आतंक फैलाने के लिए आप मेरे घर आइए, ऐसा तो कोई नहीं करता है। मैं बार बार यही लोगों से अपील कर रही हूँ कि हम लोग के बच्चे क्या देखते हैं, हीरो को देखकर सोचते इसके जैसा बनना है, तो हीरो तो बहुत दूर होता है, लेकिन नेता को देखते हैं तो सोचते इसके जैसा बनना है। सोचते हैं ना कि कोई भी नेता को देखकर बच्चे सोचते हैं हाँ ये इन्हीं के जैसा बनना है। तो हम लोग क्या ऐसा नेता चुनेंगे अपने बच्चों के लिए कि मेरा बच्चा